अभी हम जो है वो डेटाबेस से डाटा लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वेबसाइट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म 1, इसका नाम लेंगे व्यू डाटा को दिखाने के लिए, ठीक है। टेबल इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले ना इसके अंदर में एक चीज़ लगाते हैं जिसमें हम डाटा शो करेंगे। आज उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, उस चीज़ का मैं क्या है, उस कंट्रोल का नाम है डाटा लिस्ट कंट्रोल, ठीक है। डाटा लिस्ट में जो है वो हम डाटा इमेज की सूरत में दिखाना चाहते हैं, तो इसको पहले हम डाटाबेस से बाइंड जोड़ेंगे। तो इस पे राइट क्लिक किया, व्यू कोड में गए, इसके इसी पेज की बैक एंड में चलेंगे। यहाँ पे हमने डाटाबेस से डाटा लेना है। लेने के लिए आपको जिन नेम स्पेस की जरूरत होगी, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल राइट, ठीक है। इन दोनों स्पेसिस की जरूरत थी मुझे। देन क्या करना है, देन हमने सबसे पहले जो है वो डाटा शो करवाना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें शो करवा लेंगे प्राइवेट वॉइड शो, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग क्यूरी, ठीक है, क्यूरी लिखते हैं, आइटम्स, ठीक है। टेबल का नाम हमारा क्या है, आइटम्स, ठीक है। स्टाइल का मतलब तमाम, उसके तमाम कॉलम्स मुझे ला के दिखा। उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन इज इक्वल टू C1 इसको हमने पास करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। वो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने पहले बनाई हुई है, ये वाली जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार ना काम करना पड़े। इसके बगैर डाटाबेस में काम नहीं होगा जी, क्योंकि ये बता रही है कि डाटाबेस आपका ये है, ठीक है। ये बता रही है कि ये मेरे सर्वर का नाम है, ये मेरी डाटाबेस का नाम है। इसके बगैर आप डाटाबेस से बात ही नहीं कर सकते, तो ये आपको लाजमी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, उसने कनेक्शन इसका बनाना है इस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। अब आपकी ये जो बिजनेस लॉजिक है इसको आपने अपनी डाटाबेस के साथ जोड़ दिया यहाँ। अब करें कनेक्शन को ओपन, कनेक्शन ओपन कर लिया, दैट्स इट। देन डाटा टेबल DT, इमेजिनरी टेबल बनाया, डाटा टेबल, फिर SQL डाटा एडॉप्टर, DA इज इक्वल टू क्यूरी कॉमा कोड, इसमें क्यूरी और करेक्शन पास करते हैं। आगे आते हैं DA डॉट फिल, DT, आपने डाटा को फिल करवा दिया। डाटा डॉक्टर के जरिए आपने इस इमेजिनरी टेबल में डाटा डाल दिया, फिल कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल है वो उसका नाम है डाटा लिस्ट, वन डॉट डाटा सोर्स,
ठीक है, डाटा लिस्ट 1 डॉट डाटा राइट, समझ आ गई। ये अब आपका डाटा इस जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। ये लेकिन ये अभी खाली है, इसको आपने इसके साथ जोड़ा लेकिन ये शो नहीं होगा अभी, तो शो करवाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा भरना पड़ेगा, इसके अंदर डाटा एंटर करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, सिंगल क्लिक, इसके अंदर डाटा किस तरह से दिखाना है वो मुझे बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। डाटा इसके अंदर अभी आ रहा है लेकिन वो शो नहीं होगा। अब इसको सिलेक्ट किया, सोर्स कोड में गए, यहाँ पे गए, इसकी एक कॉलम होता है आइटम फील्ड, आइटम टेम्पलेट, जो भी इसके अंदर आइटम डालनी है वो आपने आइटम टेम्पलेट के अंदर डालनी है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, आपने इसके अंदर सबसे पहले करना है आइटम आईडी, ये हेडिंग दे रहा हूँ, आइटम आईडी आना चाहिए, उसके बाद उसकी फ़ोटो आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। देन उसका आइटम आईडी आ गया, फ़ोटो आ गया, और क्या आना चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन, चलो डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ठीक है। देन क्या आना चाहिए उसकी इनिशियल प्राइस, ठीक है, ये आना चाहिए, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी बिड जो है अपनी जो है वो आप जो बिड देंगे वो इसमें बिड मांगी है, बिड, हाँ जी, और उसके बाद बटन आ जाएगा बिड का, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसके अंदर एंटर करनी है, ठीक है। पहले जो है आइटम आईडी के बाद हमने यहाँ पे क्या करें, ब्रेक रो करो। ब्रेक रो किस लिए इस्तेमाल होता है, नई रो को, इस नई रो में डाटा को डालने के लिए। पहली रो ब्रेक की, उसके बाद दूसरी रो, हमारा डाटा डिफरेंट रोज में आ गया। इसको यहाँ से देखते हैं, ये देखें ऐसे आ गया, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर चीज़ें बनाया, हाँ जी, लिखी है तो खुद ही होंगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना कुछ और भी करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने सिर्फ हेडिंग दी है, इससे वैल्यूज डाटाबेस से लेके उसमें डालनी है। वो कैसे डालेंगे, ये लेबल इसके लिए मैं यूज़ करूँगा। टूल बॉक्स में जाए, ये है लेबल, लेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें आईडी के सामने, ये आइटम आईडी लिखा है और साथ उसकी आईडी है यहाँ पे शो जी। यहाँ पे शो करवाने के लिए ना, ये आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में वैल्यू शो करवाते हैं ना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी डाटाबेस से आएगी, उसके लिए मैंने ये कोड संभाल के रखा और मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रिप्ट आपको लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट कहते हैं छोटे से कोड को, ठीक है। आपने जो है सिंपल यहाँ पे ना उस कॉलम का नाम चेंज करते जाना। आपके पास आइटम आईडी यहाँ पे कौन सा है, ये वाला आइटम आईडी, ये आइटम आईडी है, ठीक है। ये लेबल में हमारी वैल्यू शो हो जाएगी। तस्वीर में डालें, तस्वीर के लिए आपको कौन से कंट्रोल की जरूरत है, इमेज की, ठीक है। इमेज के जरिए ये है इमेज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अब इमेज की जैसे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है ना, लेबल की होती है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज यूआरएल की, जिसमें इमेज शो करवाते हैं। उस इमेज यूआरएल के अंदर जो है ना, आपने ये बैकएंड पे भी यूज करते हैं, फ्रंट एंड पे हम उसे वैल्यू डाल, लेबल की टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को शो, वैल्यू को शो करवाने के लिए ना हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो बैकएंड से हो चाहे वो फ्रंट एंड से हो, ठीक है। और अब इसी तरह से इमेज के लिए इमेज यूआरएल यूज करते हैं, उसमें हमने सिर्फ यहाँ पे उसका इमेज का कॉलम का नाम हमारा इमेज ही है, इमेज है, ठीक है। तो ये कॉलम का नाम सही होगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन के लिए हम लेबल यूज करेंगे, लेबल मैंने यहाँ पे पहले बनाया हुआ है,
तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या है, लेबल डिस्क्रिप्शन ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, उसके बाद प्राइस जो उसकी यूनिट प्राइस थी, इसकी प्राइस जो है वो मैंने कितनी बताई है, ये प्राइस ही है। ये मैंने क्या किया, लेबल ही लगाए हैं, उनके अंदर वो जो है डाटा पॉइंट के जरिए वैल्यूज आ गए। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट लेबल्स आ गए। अब एक और लेबल ऐड करते हैं, नहीं सॉरी, योर बिड किस में आएगी, योर बिड आएगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, क्योंकि उसने एंटर करनी है वैल्यू। ठीक है, तो वो हम टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल लेंगे। ठीक है, सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम वाला इसको वन ही रहने। यहाँ बिड नाउ में हम लोग बटन एक लगाएंगे, वो मैं नेक्स्ट में लगाऊंगा, ये इमेज बटन। चलो अभी लगा देते हैं, ये इमेज बटन आ गया। इसकी वैल्यू जो है वो इमेज यूआरएल से हम लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू पिक यूआरएल, ये इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इमेज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा देखते हैं कि वो कैसा डाटा हमारा शो होता है। ये देखिए अभी ऐसा आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करते हैं, टाइम ले रहा थोड़ा सा। बहुत स्लो चल रही है, सिस्टम स्लो चल रहा है या नेट टाइम ले रहा काफी। लेकिन जब सिग्नल पूरे आ नहीं, ये सिस्टम की में प्रॉब्लम है, लेकिन कल तो चल ही नहीं रहा। रीलोड करते ही शायद जल्दी हो जाए। अच्छा सॉरी, इसको डाटा को मैंने कर तो दिया, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को शो नहीं कर रहा है। ये शो का फंक्शन है, इसको कॉल में कर लेता हूँ यहाँ पे लोड इवेंट पे, यानी कि जब ये पेज लोड हो तो तब ये फंक्शन में कॉल हो जाए, इस वजह से वो नजर नहीं आता। ये देखिए ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी बिड देनी है, यानी कि मैं ऐसे कहता हूँ लेट्स सपोज 30 जो भी वैल्यू दूंगा उसे बिड करूंगा तो वो बिड हो जाएगी। ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, अब हमने ये वाला काम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सोर्स पे आते हैं,
ये जो बटन है ना, इमेज बटन, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, ठीक है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज है, उनको हमने सेट करना है। वो प्रॉपर्टीज कहाँ पर है वो देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज है, कमांड आर्गुमेंट की और कमांड नेम की, ठीक है। कमांड आर्गुमेंट ये है कि ये बटन किस आर्गुमेंट को लेगा, ये उसकी आइटम आईडी को लेगा, ठीक है। उस आइटम आईडी के अगेंस्ट डाटा सारा लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइमरी की आइटम आईडी रखा हुआ है, इसलिए जो है ना ये प्राइमरी आईडी के अगेंस्ट लेता है डाटा, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक होती है। और कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैं कमांड, ये जो है ना, ये बैकएंड पे हम इस कमांड के जरिए काम करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ बिड नाउ की कमांड दूंगा, मैंने बटन दबाया बिड नाउ, तो वो बिड होनी चाहिए, ये मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये वाला काम है। अब हमें इसका इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाके ये इवेंट है, यहाँ पे इवेंट में गए, ये आइटम कमांड का इवेंट है, इस पे डबल क्लिक किया, ये डाटा लिस्ट का कमांड इवेंट जनरेट हो गया। ये यानी कि जब मैं कोई कमांड दूँ तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है। क्या काम करे वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। प्लीज वेट, जी चलिए, उसका हो गया काम सारा? हाँ जी हो गया सर काम। इनका कितना रह गया? इनका थोड़ा सा काम रह गया, बस ये खत्म होने लगा, ठीक है। कमांड हमने क्या दी हुई है जी सर? मैं क्या गुड हो गया? हाँ जी बस खत्म करने लगे सर। ये देखिए कमांड, हमारी कमांड का नाम है बिड नाउ, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बस ये आखिरी फंक्शन है, ये देखिए। अब मैं कह रहा हूँ कि बिड नाउ पे जब क्लिक हो तब काम करना है। क्या काम करना है ये समझ लीजिएगा। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे हमने वैल्यू दी थी, ये टेक्स्ट बॉक्स वाला है ना, जिसमें वो बिड की वैल्यू देंगे, यानी कि प्राइस देंगे बिड की। ये ना 4 बजे कैंपस बंद कर देते, कहते पुलिस आ जाती है। मैंने कहा अच्छा सर निकाल देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मैंने एक बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया टीवी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू दे दी। ये टेक्स्ट बॉक्स से कैसे वैल्यू लेते हैं, टीवी डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से वैल्यू लेते हैं, ठीक होगी। और इसको मैंने कहा बिड, ये मैंने एक बिड का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू दे दी, ठीक है। और इस तरह से ये मेरा आईडी चला जाएगा, आईडी आइटम आईडी जो है ना वो इस वेरिएबल आईडी में जाएगा। ये पेज का नाम है, इसका नाम मैं रख देता हूँ बिडिंग पेज, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले कमांड बताई बिड नाउ, टेक्स्ट बॉक्स से उसने वैल्यू ली, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू इस टीवी में चली गई फ्रंट एंड से, फिर हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे लेके इस वेरिएबल बिड में डाल दी, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम ये इस पेज में जा रहे हैं बिड पेज के अंदर, ठीक है, और हम आईडी लेके जा रहे हैं, ये आइटम का आईडी लेके जा रहे हैं, आइटम का आईडी क्या है और उसकी बिड क्या है ये लेके जा रहे हैं, जस्ट ये बताना है, ठीक है। अब जल्दी से उधर चले जाते हैं, इससे पहले कि वीडियो हमारी क्लोज हो जाए। ये हमारा मेजर काम था जो हमने कर लिया।
इस पेज का नाम रखते हैं बिट ऑफ बिट पेज, ठीक है। ये बिट पेज है, यहाँ पे सिंपली हमने जो है ना उसे डिस्प्ले करवाना है बिट को। तो इसके व्यू कोड में जाते हैं, टाइम कम रह गया, जल्दी कर लेंगे यार। हमारा वो बिड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, जस्ट ये 2 लाइनों का कोड है वो रह गया है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ गलती ना हो जाए इसके ऐड के कार्ड के दरमियान। ये लोड इवेंट पे आते हैं। आईडी को देख रहे हैं खाली तो नहीं है, उसकी वैल्यू लेनी है हमने, ठीक है। ये देखिए ये हम ना क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए वैल्यू ले रहे हैं, ये उधर से हिट हुई है ना यहाँ पे आ गई, तो इसको वेरिएबल में डाल दें स्ट्रिंग आइटम आईडी इज इक्वल टू लोड टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग में आ गई। इसी तरह से स्ट्रिंग बिट को ले लेते हैं, लोड उधर हमने क्या नाम रखा था उसका, बिट BID बिट, ठीक है। ये ठीक है। अब इसको हम लेबल में शो करवा देते हैं, यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं, ये लेबल बन गया। इसके अंदर हम ये डाल देते हैं लेबल 1 जो टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम आईडी ये प्लस आइटम आईडी, उसको जोड़ा, प्लस किससे इस्तेमाल होता है कंकैटिनेशन के लिए, प्लस, ठीक है। दैट्स इट, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फाइनली चेक करें। अच्छा एक मिनट, व्यू पेज, ये हमारा व्यू डाटा आ गया। इसमें मैं इसकी प्राइस रखता हूँ मिसाल के तौर पे 80,000, ठीक है। बिड नाउ बिड किया, इसमें पहले भी हमने किया जी, इसमें पहले भी हमने ऐड किया, अब कोई भी ऐड कर सकते हैं, हाँ जी कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं कोई भी, और बिड नाउ करेंगे हमारी वैल्यू बिड उधर शो हो जाएगी, ठीक है। ये एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है, थैंक यू। इस पोस्ट बैक का मसला है, ये इस पोस्ट बैग ये चेक करता है कि ये पहली दफ़ा यूज़र आया है या इससे पहले भी इसने काम किया है, इस चीज़ को ये वेरीफाई करता है जस्ट, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी चेक करेगा इसलिए
इसको वहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ दूसरे पेज में, जहाँ से ये आ रहा है इधर से इधर लगाने को कह रही है। चलिए अब इसे चलिए कोई भी वैल्यूज दे दें, अभी सिर्फ हम चेक करें इसमें। ऊपर भी लगा लेते हैं। ये नोट का सिंबल है, इज नोट पोस्ट बैक, ये पहली दफ़ा है या पहली दफ़ा नहीं है, इस चीज़ को चेक करें। उधर हिट नहीं होगा इस पे। या ठीक है, ये हमारा टास्क था जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट नहीं लगाया, ये इस पोस्ट बैग को चेक करना है तो यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा तब ये काम करेगा।